सुप्रीम कोर्ट में फंसा वर्शिप एक्ट, मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका, मोदी सरकार से मांगा जवाब, संसद में फटेगा वर्शिप एक्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिस पर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ठन गई है, यानी दोनों आमने सामने हैं। सर्वोच्च अदालत के फैसले का जवाब अब पीएम मोदी संसद में देने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्शिप एक्ट पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है 4 हफ्तों के अंदर। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मचा है बवाल, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। दरअसल देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालत ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर ना दे और ना ही सर्वे के आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी विशेष प्रावधानों वाले 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की। एक्ट के खिलाफ सीपीआई-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, आरजेडी के जो सांसद हैं मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों ने याचिका लगाई। बेंच ने कहा, हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों को और ढांचे को जांच रहे हैं। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को यह भी बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, जिनमें 10 मस्जिदों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्तों में अपना पक्ष रखने को कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल ना किया जाए। याचिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी, इनके अलावा कुछ दूसरों ने भी याचिकाएं लगाई हैं। इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। यानी इन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई की गई। एक तरह से ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस एक्ट को डस्टबिन में डाल दिया जाए, यानी इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। वैसे इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें दी हैं, और जिनमें जमीयत उलेमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। ये लोग इसके पक्ष में हैं। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। यानी ये लोग इस एक्ट को ना खत्म करने की मांग कर रहे हैं, यानी वो वर्शिप एक्ट के पक्ष में हैं। तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं और जो उन्होंने याचिकाएं दाखिल की गई हैं वो हमने आपको बताया। यानी 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें कई राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं। यूपी, एमपी, राजस्थान में मंदिर मस्जिद मामले। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि संभल की जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर था। उसी दिन याचिका मंजूर भी कर ली गई। अगले ही दिन कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। 5 दिन के बाद यानी 24 नवंबर को टीम सर्वे के लिए फिर जामा मस्जिद पहुंची। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, पथराव हुआ, गोलीबारी के बीच 5 लोगों की जान चली गई। इसके 2 दिन बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका फिर मंजूर कर ली। देश भर के अलग अलग हिस्सों में यह सिलसिला जारी है और विवादों का पिटारा लगातार खुलता जा रहा है। इस मामलों से पहले वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में मस्जिद को लेकर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन मामलों में ज्यादा तेजी आई है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने तक का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका भी मंजूर की और देश भर के अलग अलग हिस्सों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2019 में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आने के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आई है। यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक तरह से देश में जंग छिड़ चुकी है।
हिंदू पक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि देश भर में ऐसी कई मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, जिन्हें यहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़कर ये सब बनाया गया है। यानी इसी को लेकर एक लड़ाई छिड़ी हुई है और वो अपने हक की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसके लिए अब मोदी सरकार से यहां पर 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। मोदी सरकार जवाब देगी, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने भी एक बड़ी प्लानिंग कर रखी है। यानी इस पूरे मामले को लेकर सरकार अपने तरीके से निपटने के इंतजाम कर रही है। यानी संसद में भी यह मामला गूंज रहा है, यानी संसद और सड़क दोनों जगह पर इसको लेकर हल्ला मचा हुआ है। मुस्लिम संगठन अलग शोर मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू कट्टरपंथी संगठन भी अलग शोर मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया है कि इस एक्ट में बदलाव, यानी कि इसे या तो रद्द किया जाएगा या इसमें बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? 1991 में लागू किया गया ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में लागू किया था। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद अहम था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2, ये धारा कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3, इस धारा के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है, यानी इजाजत नहीं है। और इसके साथ ही ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में ना बदला जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1), इस कानून की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था, मतलब जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे वैसे ही रखा जाएगा। और उसी तरह से इसी एक्ट की धारा 4(2) भी है जिसको लेकर विवाद है। और इस धारा 2 के मुताबिक ये उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। वही धारा 5 भी है जिसमें यह प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में और उससे जुड़े किसी भी मुकदमे या अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं करेगा। ये कानून तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और इस आंदोलन का प्रभाव देश के कई दूसरे मंदिर और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था, इस पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस सरकार ने वो कानून लेकर आई थी और ये कानून सभी के लिए समान रूप से काम करता है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों को 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान किया गया है। अब इसको लेकर सबसे ज्यादा जो पेट में दर्द हो रहा है वो है AIMI के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने दावा किया था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार के इशारे पर यह सब किया जा रहा है। ओवैसी ने एक्स पर कई पोस्ट भी साझा की जिसमें उन्होंने लिखा, भारत के लोगों को इतिहास को लेकर लड़ाई में धकेला जा रहा है जहां कोई इतिहास नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी इस तरह के लगातार दबाव का सामना करे। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी का अदृश्य हाथ है। उनका कर्तव्य है कि वो पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करे और इन झूठे विवादों को खत्म करे। यानी ओवैसी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो ये सारे विवाद हैं इनको ही खत्म कर दिया जाए, वर्शिप एक्ट को खत्म ना किया जाए। इससे पहले 5 दिसंबर को भी ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था और बाबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, बक रहा है जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान ली है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। संभल की मस्जिद का केस भी 1877-79 में खत्म हो चुका था और अदालतों ने साफ कह दिया था कि संभल की जामा मस्जिद ही है और वहां कोई मंदिर नहीं, ना वहां पूजा होती है। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सब चुपचाप उनकी बातों पर यकीन कर लें। इस बयान से तो यही साफ हो गया कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित हुए हैं। जब अदालत में केस चल रहा है तब किसी को अधिकार नहीं है कि केस को वो बाहर से प्रभावित करे।
यानी ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि जो वर्शिप एक्ट बनाया गया, जो मुसलमानों को खुश करने के लिए वर्शिप एक्ट बनाया गया है, वो बिल्कुल सही है। अब उसमें कोई रद्दो बदल की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठन साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हमारे हक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। यानी अब यहाँ पर आर या पार की स्थिति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में भी शाही मस्जिद के सर्वे के बाद बवाल अभी थमा ही था कि इसके बाद राजस्थान के अजमेर जिले में भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। इस पर भी असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया, यानी वो फिर सामने आ गए और कहा कि अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। इधर देश की सबसे बड़ी यानी शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय की दायर याचिका समेत 6 याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें मांग की गई है कि उपासना स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द कर दिया जाए। यानी यहाँ पर जो धाराएं मैंने आपको पहले बताई थी इस स्टोरी में, उन्हें रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में यह तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समुदाय को उनके उपासना स्थल को फिर से हासिल करने के लिए न्यायिक उपायों के अधिकार से वंचित करते हैं। यानी यहाँ पर PIL दाखिल जो करने के जो सिलसिला है उसे रोकने की कोशिश की गई है। और इस मामले की सुनवाई वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, संभल में शाही जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमों की पृष्ठभूमि से जुड़ी है। याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि इन मस्जिदों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को तोड़कर यानी नष्ट करके किया गया था और हिंदुओं को इन स्थलों पर पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। यानी वो अपने उन्हीं मंदिरों की मांग कर रहे हैं जो उनकी संपत्ति थी और जहां वो पूजा करते थे। और ये खुद यहाँ पर इससे पहले जो पूर्व CGI थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी वर्शिप एक्ट को लेकर कहा था कि यहाँ पर सर्वे किया जा सकता है। अगर मस्जिद का सर्वे में ये सबूत या जो सर्वे में सामने आता है कि वहाँ पर कुछ मूर्तियां मिली हैं या इस तरह के निशान मिले हैं कि वो मंदिर था, तो वहां पर पूजा की जा सकती है, इसमें क्या बुराई है। तो वही मांग एक बार फिर इन याचिकाओं में भी की जा रही है। लेकिन इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है उस पर जरूर बवाल छिड़ गया है। इधर मुस्लिम संगठन और हिंदू संगठन भी आमने सामने आ चुके हैं, तो वहीं मोदी सरकार भी ठान चुकी है कि वर्शिप एक्ट को डस्टबिन में डाला जाएगा, यानी इसे खत्म किया जाएगा। बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।